क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई काम करने के लिए कहा जाए या खुद आपको कोई काम याद आए और आपके अंदर से आवाज़ आए, अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही, या अभी मैं बहुत थक रहा हूँ, इसको मैं बाद में करूँगा। एक होती है एक्चुअल थकान, जो बहुत ज़्यादा फिजिकल या मेंटल हार्ड वर्क करने से या नींद न पूरी होने की वजह से आपको महसूस होती है, ये रेस्ट करने से चली जाती है। एक होती है वो थकान जो किसी डिजीज़ या डेफिशिएंसी की वजह से आपको महसूस होती है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं थकान के उस एहसास की जो अचानक आपको किसी काम को करने से पहले होने लगती है। मिसाल के तौर पर आप अभी अभी स्कूल से लौटे हैं और आपकी मम्मी आपको बोलें कि बाजार से जाकर सब्जी ले आओ, तो आप फ़ौरन उनको कहेंगे कि अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं थका हुआ हूँ, बाद में लाऊंगा। लेकिन अगर तभी आपके दोस्त आपको क्रिकेट मैच के लिए बुलाने आ जाएं, तो आप फ़ौरन बिना खाना खाए उनके साथ चले जाएंगे। या आप दोपहर की नींद लेने के बाद शाम को फ्रेश उठे हैं, चाय पीने के बाद और थोड़ा टहलने के बाद जैसे ही आप केमिस्ट्री की बुक निकालते हैं, तो फ़ौरन वो थकान का एहसास लौट आता है और आपको फिर से नींद आने लगती है। लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए रील्स देखना शुरू करें, तो 1 घंटा कहाँ गायब हो जाता है आपको पता भी नहीं लगता। या फिर घर पर आ रहे मेहमानों के लिए खाना बनाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर तभी मार्केट जाने का प्लान बन जाए, तो 4 घंटे तक मार्केट का कोना कोना छानने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, तो इन 3 एग्जाम्पल से आपको ये बात साफ हो गई होगी कि ये कोई एक्चुअल थकान नहीं है जो आपको महसूस हो रही है, बल्कि आपका दिमाग पर्दे के पीछे से वही खेल खेल रहा है जिसे वो खेलने में माहिर है। थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जिस काम में आपको मज़ा आता है या जिस काम को करने का आपका दिल चाहता है, उस काम के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मौजूद रहती है। लेकिन अगर तभी आपको कोई ऐसा काम करने के लिए कह दिया जाए कि जिसमें आपको ना मज़ा आता है और ना आपको उसका करने का दिल चाहता है, तो फ़ौरन तभी उसी वक्त आपको थकान महसूस होने लगती है। आमतौर से 2 कैटेगरीज ऐसी होती हैं कि अगर कोई काम उनमें फॉल करे, तो उस काम के सामने आते ही हमें एक अजीब सा थकान का एहसास चारों तरफ से घेर लेता है। पहली कैटेगरी है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, यानी ऐसे काम जिनका रिजल्ट दूर फ्यूचर में होता है और प्रोग्रेस एकदम से नज़र नहीं आती। आपने सोशल मीडिया पर किसी फिटनेस मॉडल को देखा और आपको भी जिम जाने का शौक चढ़ा। 1 दिन गए, 2 दिन गए, हफ्ता भर गए। अब क्या 1 हफ्ता जिम करने के बाद आप उस फिटनेस मॉडल जैसे बन जाएंगे? यानी पसीना तो खूब बहा दिया जिम में 1 हफ्ता, लेकिन रिजल्ट कहीं नज़र नहीं आ रहा। अब आपका दिमाग ये कहता है कि बेटा, ये तो बहुत महंगा शौक पाल लिया इसने, इस काम में तो बहुत ज़्यादा मेहनत और एनर्जी खर्च होने वाली है। पहले दिन दोस्त के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बन गया था, इसलिए जिम नहीं गए। दूसरे दिन ऑफिस से निकलते निकलते देर हो जाएगी। तीसरे दिन ज़रा टांग में दर्द महसूस होगा। और चौथे दिन आपके दिमाग में ख्याल आने लगेंगे कि अरे यार, मुझे क्या ही करनी है वैसी बॉडी बनाकर। और वैसे भी ये जिम जाने वाले बॉडी बिल्डर्स जब जिम जाना बंद कर देते हैं, तो इनकी बॉडी अजीब हो जाती है। और वैसी परफेक्ट बॉडी बनाने के लिए तो मुझे प्रोटीन शेक्स पीने पड़ेंगे, और उससे तो किडनी पर भी गलत असर पड़ता है, वगैरह वगैरह। और फिर इस पूरी घेराबंदी के बाद ताबूत की आखिरी के लिए कि आप देखेंगे कि जिम जाने के नाम लेने ही से आपको थकान का एहसास होने लगेगा। ये है थकान का वो झूठा एहसास जिसे आपके ब्रेन ने बहुत ही महारत के साथ मैन्युफैक्चर किया है, और जिसे आप सच समझकर ये कहते हैं कि अरे यार, पूरा दिन काम करने के बाद जिम जाने की हिम्मत ही नहीं होती, थकान ही इतनी हो जाती है। ये सारा चक्रव्यूह आपका दिमाग बना रहा है आपको उस काम से रोकने के लिए। आपकी बॉडी में एनर्जी तो है, मगर दिमाग उस पर ताला लगाए बैठा है। दूसरी कैटेगरी के काम जिन्हें सुनकर आपको थकान महसूस होती है, वो हैं मीनिंगलेस प्रोजेक्ट्स, यानी ऐसे काम जो आपको बेवजह और बेफ़ायदा लगते हैं। वो ऐसे काम जिनको सुनकर आपके अंदर से आवाज़ आती है कि अरे यार, मैं ही क्यों इस काम को करूं। बहन को मार्केट ले जाना, छोटे भाई को पार्क ले जाना, रूम साफ़ करना, या फिर गर्मी में फ्रिज में सारी बॉटल्स भरकर रखना, या फिर ऐसे ही दूसरे कुछ काम इसी कैटेगरी में आते हैं। इनको भी सुनकर आपको थकान महसूस होने लगती है। अब भला दिमाग हमारे साथ ये खेल क्यों खेलता है? बॉडी में सफिशिएंट एनर्जी होने के बावजूद भी वो हमें अवेलेबल क्यों नहीं हो पाती, और आखिर क्यों दिमाग उसको रोक कर बैठ जाता है? आइए इसी बात को समझते हैं। हमारे दिमाग के लिए एनर्जी एक बहुत कीमती चीज़ है। एनर्जी ही से वो अपने सारे काम करता है, और अगर ये एनर्जी ख़त्म हो जाए तो हमारा दिमाग मर जाएगा। जब हमारा दिमाग ये देखता है कि किसी काम में बहुत ज़्यादा टाइम या एफर्ट लगने वाला है, यानी किसी काम में अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होने वाली होती है, तो हमारा दिमाग उस काम को करने से हमें रोकने लगता है। ये दिमाग की एनर्जी कंजर्वेशन की एक स्ट्रेटजी है, या यूँ समझिए कि दिमाग की सर्वाइवल टेक्निक है, जिससे दिमाग उस चीज़ को बचा रहा है जिस चीज़ पर उसका जीवन निर्भर करता है। पहली कैटेगरी यानी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, तो वो हो सकते हैं वज़न कम करना, कोई नई लैंग्वेज सीखना, एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, या कोई रिसर्च पेपर लिखना। क्योंकि इन कामों में मेहनत तो आज ही से शुरू करनी पड़ती है, लेकिन रिजल्ट तुरंत नज़र नहीं आते।
तो हमारा दिमाग धर्म संकट में पड़ जाता है, जिसे किसी शायर ने बहुत ही खूब समझाया है। गजब है जुस्तजुए दिल का ये हाल हो जाए कि मंजिल दूर हो और रास्ते में शाम हो जाए। बस दिमाग को यही खतरा होता है कि ये सारी मेहनत, सारी एनर्जी कहीं वेस्ट ना हो जाए और मंजिल पर पहुंचने से पहले कहीं शाम ना हो जाए। तो आपका दिमाग लगाता है एनर्जी रिसोर्सेज पर ताले और कहता है कि मैं अपनी एनर्जी इस काम पर वेस्ट नहीं करने वाला जिसमें कामयाबी का कोई भरोसा ही नहीं। और दूसरी कैटेगरी यानी मीनिंगलेस प्रोजेक्ट्स में तो आप खुद ही ये कॉन्शियसली मान रहे होते हैं कि ये बेवजह के काम हैं, इनमें अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट करने के बजाय मैं कोई और ज़्यादा बेहतर काम कर सकता था। तो यहाँ भी दिमाग सीधा सीधा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता और आपको एक झूठी थकान का एहसास कराता है। देखिए, ज़िंदगी के सॉल्यूशंस 1+1=2 की तरह सिंपल तो होते हैं, मगर उनको समझने और यकीन करने में सारी ज़िंदगी लग जाती है। आपकी परेशानियों का हल किसी जड़ी बूटी या जादुई मंत्र में नहीं है। ज़िंदगी एक सफ़र है जिसे हर कोई अपनी रफ्तार से तय करता है। इस चैनल पर मिल रही जानकारी का मकसद आपको चमत्कारी ढंग से कामयाब बनाना नहीं है। इस चैनल का मकसद है हल्के हल्के आपको पर्दे के पीछे की सच्चाई से अवेयर कराना, ताकि आप ये बात समझ सकें कि ऊपर वाले ने आपको किस्मत के हाथों मजबूर नहीं पैदा किया, बल्कि ऊपर वाले ने तो आपको वो ताकत दी थी कि आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकते हैं। दिमाग आपका दुश्मन नहीं है। वो जो भी कदम उठा रहा है वो आपकी मेमोरी, बिलीफ सिस्टम और अतीत के फैसलों की बुनियाद पर उठा रहा है। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे सुस्ती और थकान को महसूस करना किसी के आलसी होने का सबूत नहीं है, और कैसे किसी काम को सुनकर आप तुरंत एक पल में बेहद थकान महसूस कर सकते हैं और उसी पल किसी दूसरे काम को सुनकर आप फुल ऑफ एनर्जी और एक्साइटेड महसूस कर सकते हैं। किसी काम में मज़ा आना किस चीज़ को कहते हैं, और वो कौन से काम हैं जिन्हें करने का हमारा दिल चाहता है? क्या वो काम हम खुद चुन सकते हैं या वो हमारी पर्सनैलिटी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम बदल नहीं सकते? इस सुस्ती और थकान से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, और लाइफ में आपको किसी काम से रोकने के लिए या आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस को मारने के लिए वो कौन से 2 जहर हैं जो आपको पिलाए जाते हैं? ऐसे ही ढेरों सवालों के जवाब हम अगली वीडियोस में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर असद आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।